दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। एफसीआई डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 50,000 जो पोस्ट हैं वो भी खाली हैं और एफसीआई इन सभी पोस्टों को बहुत जल्द भरने वाला है। अभी जो पोस्ट वैकेंट है वो ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4 पोस्ट के लिए वैकेंट है। अभी यहाँ पर एफसीआई की तरफ से ये तो कंफर्म हो गया है कि 33,566 जो वैकेंसीज हैं इनके ऊपर तो नोटिफिकेशन आने ही आने वाली है, क्योंकि 33,566 जो वैकेंसीज हैं ये ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की है। यानी कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसीज है वो है 33,566। लेकिन जब नोटिफिकेशन आउट की जाएगी तो वहां पर ग्रेड 1 और ग्रेड 4 जो है इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। सो टोटल अगर ओवरऑल हम बात करें तो 33,566 प्लस जो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 4 है इनकी वैकेंसी को मिलाकर नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। और अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग आप मानकर चलिएगा 45,000 के आसपास जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात इन वैकेंसी की क्या रहने वाली है कि अगर आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। आप जितनी भी वीडियो देखते हो कहीं पर आपको सिलेबस बता देते हैं, कहीं पर एज क्राइटेरिया बता देते हैं, कहीं पर सिलेक्शन प्रोसेस बता देंगे, तो कहीं पर सैलरी बता देंगे। लेकिन आज की वीडियो एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। हर एक पोस्ट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। रियल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। सो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिटेल के साथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एफसीआई के अंदर ग्रेड 1, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड 4 इन 4 ग्रेड्स के लिए आपकी वैकेंसीज आउट की जाती हैं। सो यहां पर ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड की ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं एफसीआई की तरफ से कि 33,566 जो पद है इनके ऊपर तो आपकी नोटिफिकेशन आने ही आने वाली है। अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की मैं बात करता हूं, ग्रेड 4 की बात करता हूं, तो यहां पर अभी कितनी वैकेंसीज के ऊपर नोटिफिकेशन आउट की जाएगी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जब नोटिफिकेशन आएगी उसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 4 के अंदर कितनी वैकेंसीज को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं ग्रेड सेकंड की बात करता हूं तो 6,221 जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर आउट की जाएंगी। ग्रेड थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा 27,345 वैकेंसी जो है वो आउट की जाएंगी और टोटल 33,561 वैकेंसीज आउट की जाएंगी फॉर ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड। अभी यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड फोर्थ को भी आप इंक्लूड कर दोगे, लगभग 40 से 45,000 जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि कितनी वैकेंसीज किस ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन में आउट की जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक डाउन ऑफ द पोस्ट को लेकर, तो यानी कि किन किन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपकी आउट की जाएगी। सो अभी अगर मैं ग्रेड सेकेंड और ग्रेड थर्ड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 4 का जो डेटा है वो अभी प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। सो अगर मैं बात करता हूं कि आप मैनेजर पोस्ट की, तो मैनेजर पोस्ट में जर्नल, डिपो, मोमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर एंड हिंदी, ये पोस्ट मैनेजर पोस्ट की पोस्ट है, ये यहाँ पर आउट की जाएंगी। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड थर्ड पोजीशन भी आप ग्रेड थर्ड जो है उनमें क्या क्या आउट की जाएंगी, जर्नल, अकाउंट, टेक्निकल, डिपो एंड हिंदी, ये असिस्टेंट की पोस्ट आउट की जाएंगी। इनके अलावा जूनियर इंजीनियर पोजीशन इन सिविल एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल आपके जो ब्रांच है उनके अंदर आउट की जाएंगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, टाइपिस्ट हिंदी एंड वॉचमैन, ये सारी जो पोस्ट है इनके ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आपकी आउट की जाएंगी। अब इनके बाद हम डिटेल में हर एक जो वैकेंसी है, हर एक जो पोस्ट है उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द पोस्ट एंड डिटेल व्यू ऑफ द पोस्ट, यानी कि अभी यहाँ पर हम सबसे पहले जो पेपर फर्स्ट होता है यानी कि जो कॉमन पेपर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद डिटेल में पेपर सेकंड के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फेस 1 ऑनलाइन टेस्ट जो होता है विच इज कॉमन फॉर मोस्ट पोस्ट, यानी कि जितनी भी पोस्ट है उनके लिए ऑलमोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज, ये 4 चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। यहाँ पर द फेस यूजुअली कंसिस्ट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन से आपसे पूछा जाएगा, कैरिंग ए टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द ड्यूरेशन ऑफ फेस 1 एग्जाम इज जनरली 60 मिनट, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा विथ 15 मिनट अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन, यानी कि
हर एक सेक्शन के लिए अलग से आपको टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट का टाइम हर एक सेक्शन के लिए आपको दिया जाएगा। ये फेस 1 यानी कि CBT 1 जो एग्जाम होता है वो सभी के लिए ऑलमोस्ट कॉमन होता है। सो ये उसका सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा एक नेगेटिव मार्किंग 1/4 की जो होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मोर स्पेशलाइज्ड फेस 2 एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि फेस 1 कॉमन है, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस किस लिए, ताकि फिल्टर किया जाए कैंडिडेट्स को, किसके लिए, फेस 2 एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैंने सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए बता दिया है क्योंकि उसके बाद हम पोस्ट वाइज चलेंगे तो उनका फेस 2 हम अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। सो ये फेस 1 यहां पर आपका CBT 1 जो होता है उसका यहां पर सिलेबस था। अब हम बात करते हैं डिटेल व्यू ऑफ द पोस्ट के बारे में, ठीक है। अगर यहां पर डिटेल व्यू ऑफ द पोस्ट की बात करें, सबसे पहले मैनेजर पोस्ट की हम बात करते हैं, सच है जर्नल, डिपो, मोमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंजीनियर एंड हिंदी के बारे में। सो यहां पर सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 28 ईयर एज होगी आपकी अप्लाई करने के लिए। पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी, अगर आप पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर होगी, यानी कि अगर हिंदी को छोड़ के अगर आप अप्लाई करते हो मैनेजर के लिए तो 18 से 28 साल होगी, बट अगर हिंदी के लिए अप्लाई करते हो तो 35 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन डिग्री होना आपकी जरूरी है विथ 60% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड OBC कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST है या PH कैंडिडेट्स हो तो 55 मार्क्स आपके डिग्री के अंदर होने कंपलसरी हैं। इसके अलावा मैनेजर इन द अकाउंट ऑफन रिक्वायर, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं डिटेल में बात करता हूं तो अकाउंट्स अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो BCom विद एन MBA इन फाइनेंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA, CWA, CS वगैरह आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको BSc इन एग्रीकल्चर और BTech BE आपको फूड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास होनी चाहिए। इंजीनियरिंग मैनेजर की अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की तो यहां पर आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इनके अंदर आपके पास डिग्री होना जरूरी है। अगर मैनेजर हिंदी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी के अंदर विद इंग्लिश जो है वो एक डिग्री लेवल का आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ये डिटेल व्यू आपका पोस्ट का था, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया को लेकर, द पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी, द सिलेक्शन प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, उसके बाद एक आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर अदर मैनेजरियल पोस्ट पोजिशन सच एज जर्नल, डिपो, मोमेंट, अकाउंट, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग, द प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड एन ऑनलाइन CBT एंड इंटरव्यू एंड ए मैंडेटरी ट्रेनिंग फेस आपका, यानी कि अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और इंटरव्यू होगा। अगर अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका ट्रेनिंग भी है वो यहाँ पर ऐड की गई है, यानी कि CBT होगा, इंटरव्यू होगा और आपका जो ट्रेनिंग है वो भी आपके यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया की तो यहाँ पर पेपर 1 है ना वो तो कॉमन होता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पीछे जो मैंने बताई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पेपर 2 की, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ पेपर 2 की तो यहाँ पर 60 MCQs होंगे जो एग्रीकल्चर, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी के लिए के अंदर से सवाल पूछे जाएंगे। 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी। मैनेजर सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंजीनियर आल्सो हैव ए पेपर 2 विद 60 MCQ स्पेसिफाइड टू देयर इंजीनियर डिसिप्लिन, यानी कि जो इंजीनियर के लिए अप्लाई करा उनके इंजीनियर के जो सब्जेक्ट थे उनसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर मैनेजर हिंदी की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर 3 कवरिंग जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 120 क्वेश्चंस 90 मिनट्स के अंदर उनसे पूछे जाएंगे। एक सब्जेक्टिव पेपर 4 भी यहाँ पर होगा अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पर आपको ट्रांसलेशन एंड ऐसे राइटिंग जो है 120 नंबर की 90 मिनट का टाइम मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर करनी होगी। सो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिटेल व्यू ऑफ द पोस्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जिसके अंदर जर्नल, अकाउंट, टेक्निकल, डिपो एंड हिंदी ये वाली पोस्ट आती है, तो यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 मांगी गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए तो 28 साल आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर इन पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपसे किसी में भी, आपने किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन कर रखी है वो आपसे यहाँ पर मांगी गई। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफेंसी जो टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मांगा गया है। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स में बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री आपसे कंप्यूटर प्रोफेंसी के साथ यहाँ पर मांगी गई है। टेक्निकल ग्रेड के अंदर BSc की एग्रीकल्चर और रिलेटेड साइंस की जो स्ट्रीम्स है उनके अंदर मांगा गया है। और BTech BE फूड साइंस
एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उनके अंदर आपसे जो है डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर प्रोफेंसी के साथ। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी के अंदर मैं बात करता हूं तो आपको डिग्री मांगी गई है जिसमें हिंदी एक मेन सब्जेक्ट था और प्रोफेंसी इन इंग्लिश इन जनरल नेसेसरी, और इंग्लिश के अंदर भी आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया को लेकर, तो यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन फेज 1 होगा, फेज सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट होगा, और जिसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि 3 फेज के अंदर यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका चलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पेपर को लेकर, तो जो पेपर आपका फर्स्ट वाला जो पेपर है वो कॉमन सभी के लिए रहने वाला है। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करता हूं तो यहां पर आपसे अकाउंट्स की बात करूं तो कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस के 60 एमसीक्यू 60 मिनट में पूछे जाएंगे। अगर टेक्निकल की बात करता हूं तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी ग्रुप ए और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स ग्रुप बी 60 क्वेश्चन 60 मिनट में आपसे पूछे जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी के पेपर 2 की बात करता हूं तो जनरल नॉलेज और हिंदी लिटरेचर, ट्रांसलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिसी और एक्ट्स वगैरह जो ये आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स और 60 मिनट जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जर्नल, अकाउंट, टेक्निकल, डिपोट एंड हिंदी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिटेल व्यू ऑफ द पोस्ट में जूनियर इंजीनियर पोजीशन सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल के अंदर, सो यहाँ पर एज लिमिट 18 से 28 साल मांगी गई है। इसके अलावा पोचे से फुल टाइम डिग्री और डिप्लोमा इन द रेलिवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल। यहां पर डिग्री कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के अंदर। ठीक है, 60% मार्क्स से जनरल कैटेगरी के लिए मांगे गए हैं। 50% जो मार्क्स हैं वो SC ST PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, यहाँ पर PWH जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मांगे गए हैं। इसके बाद डिप्लोमा होल्डर जो है उनके पास अगर 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रायोरिटी मिलेगी, नहीं है तो आपको जैसे सभी को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ट्रीट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, द स्पेसिफिक नीड फॉर ए डिग्री और डिप्लोमा इन पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड क्लियरली टारगेट, कि यहाँ पर आपका जो रोल है वो टेक्निकल फाउंडेशन का होने वाला है, टेक्निकल रोल रहने वाला है, इसीलिए टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, फॉर जूनियर इंजीनियर पोजीशन जनरली अंडरगो फेज 1, फेज 2 ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका कंडक्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। यानी कि 2 चरण में आपका पेपर होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पेपर 1 जो है वो आपका एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर प्रोफेंसी, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स एंड डाटा एनालिसिस, नंबर एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपसे पेपर 1 के अंदर पूछे जाएंगे। पेपर 2 है वो 60 मार्क्स का MCQ होगा जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल जो ब्रांच है उनसे रिलेटेड आपसे सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की, तो यहां पर एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है। ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपसे यहां पर मांगी गई है। इसके अलावा O लेवल की जो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, DOEACC डिग्री या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो डिग्री है, ये सारी कंप्यूटर कोर्स है उनकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट जो है आपकी इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट की आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो मेन कंपोनेंट होगा आपके सिलेक्शन करवाने के अंदर, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड जो स्पीड होती है यही इसी के बेस पर आपका मेनली ये मानकर चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर फेज 1, फेज 2 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड आपका टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइपिस्ट हिंदी के बारे में, तो एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है। ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। प्रेफरेंस में भी गिवन टू कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ बाईलैंग्वेज टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश, हिंदी की टाइपिस्ट की पोस्ट है लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी टाइपिंग करना जानते हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटी प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर स्किल अगर आपको आती है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर एम्फेसिस ऑन हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बाईलैंग्वेज जो
फ्लुएंसी उस पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इससे ये साबित होता है कि सिग्निफिकेंट वर्क इन हिंदी, यहाँ पर मेनली जो वर्क होने वाला आपका वो हिंदी के अंदर होने वाला है या बाईलैंग्वेज के अंदर होने वाला है। सो यहाँ पर इसका अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर फेस 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके अंदर टाइपिंग टेस्ट आपका करवाया जाएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ क्लियर कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वॉचमैन की पोस्ट के लिए, सो एज लिमिट 18 से 28 रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड यहाँ पर आपकी रखी गई है। 8वीं या 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये ग्रुप डी की पोस्ट जो है उसको यहाँ पर रखा गया है, यानी कि वॉचमैन की ग्रुप डी की पोस्ट है, 18 से 28 साल तक आप कर सकते हैं और 8वीं या 10वीं की अगर आपने पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक रिटर्न एग्जाम होगा और एक फिजिकल आपका टेस्ट होगा और उसके बेस पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। सो जितनी भी पोस्ट थी उनसे रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ बहुत ही बारीकी के साथ मैंने शेयर कर दी है। आई थिंक इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, किसी भी पोस्ट के काम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका यहाँ पर रहा होगा। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, सो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा PWD BD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 से 15 साल का अकॉर्डिंग टू पोस्ट रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। FCI डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो कितनी भी एज लिमिट के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व OBC और EWS को यहां पर 800 रुपए फीस पे करनी है। SC ST PWD एक सर्विसमैन की यहां पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। फीमेल कैंडिडेट्स को भी यहां पर कोई भी फीस नहीं देनी है, यानी कि 800 रुपए OBC EWS अनरिजर्व को देनी है, बाकी सबके लिए फॉर्म भरना फ्री रहने वाला है। इसके अलावा सैलरी डिटेल्स की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जो ग्रेड 3 में असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर मैं बात करता हूं तो सैलरी 28,200 से 79,200 रुपीज के बीच में आपकी रहने वाली है। मैनेजर की 40,000 से 1,40,000 के बीच में रहने वाली है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 60,000 से 1,80,000 के बीच में रहने वाली है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की 45,000 से 60,000 के बीच में रहने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की 9900 से लेकर 25,530 तक रहने वाली है। टाइपिस्ट की 9300 से लेकर 22,940 के बीच में रहने वाली है। वॉचमैन की 8,100 से 18,070 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसके अलावा अलाउंसेज जो है वो अलग से आपको दिए जाएंगे। सो अलाउंसेज वगैरह ऐड होने के बाद आपकी जो सैलरी है ये मानकर चलना 5 से 10,000 रुपए और यहाँ पर बढ़ने वाली है, यानी कि अगर 25,000 है तो सीधी 35,000 हो जाएगी, 18,000 है तो सीधी 28,000 आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी अलाउंसेज को मिलाने के बाद। ठीक है, तो ये सैलरी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सो अगर FCI रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन PDF की बात करें तो मार्च अप्रैल 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट की बात करें तो मार्च अप्रैल के अंदर ही है। लास्ट डेट की बात करें तो वो भी आपकी अप्रैल एंड के अंदर ही रहने वाली है। एग्जाम डेट की बात करें तो मई जून आपका जो एग्जाम डेट रहने वाली है। एडमिट कार्ड जो है आपके वो भी मई के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जो है वो अगस्त सितंबर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं और इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपके साथ मैंने शेयर की है। अब तक इतनी डिटेल्स, इतनी सब चीज़ें आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होंगी और ये सारी चीज़ें RTI के बेस पर मैंने आपको बताई हैं कि डेट्स वगैरह कब तक आपकी चीज़ें आउट हो सकती हैं। सो यकीन मानिएगा अप्रैल के अंदर आपको ये सारी चीजें, मार्च एंड या अप्रैल तक आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सो तैयारी में लग जाइए। हर एक चीज आपको यहां पर मैंने इस भर्ती से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके लिए बहुत मेहनत की है, सारा डेटा हमने इकट्ठा किया है। सो वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।